दोस्तों, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि हम टूट जाते हैं, अंदर से हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, मन करता है जाकर सुसाइड कर ले या फिर जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियां डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है और उनमें से एक है किसी से धोखा मिलना। जब हम किसी पर हद से ज्यादा विश्वास करते हैं और वही इंसान हमको धोखा दे दे, तो ऐसे में इंसान पूरा टूट जाता है, उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचता है। ऐसी सिचुएशन से हमको किस तरह से निकलना है, क्या हमको करना है, स्टेप बाय स्टेप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको आगे धोखा ना मिले और जिसने आपको धोखा दिया है वो इस बात को लेकर परेशान हो कि मैंने इसको धोखा दिया, उसको पछतावा हो। आपको जिसने धोखा दिया है उसको इस बात से पछतावा हो कि मैंने इसके साथ गलत किया है, क्योंकि जो हमें धोखा देता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस परिस्थिति में हैं, आपके साथ में क्या हो रहा है, आप कितना दुख में हैं, आप कितना सदमे में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसको फर्क पड़ता है वो आपको धोखा नहीं देगा। तो इसीलिए हमको कुछ ऐसा करना है कि सामने वाले को एहसास हो जाए और हमको उसके सामने मजबूत बनना है, कमजोर नहीं बनना है, क्योंकि दुनिया हमको कमजोर देखकर बहुत खुश होती है, जो कि हमको उनको नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दूंगी जिनको आपको अपने जीवन में उतारना है। मैं दावे के साथ कहती हूँ, अगर आप ये पॉइंट अपने लाइफ में उतार लेंगे तो कोई आपको धोखा दे ही नहीं सकता, और अगर किसी ने दिया भी है और आप इस दौर से जूझ रहे हैं तो आपका ये वाला दौर खत्म हो जाएगा और फिर शुरू होगा सामने वाले के लिए, क्योंकि सामने वाला ये सोच में आ जाएगा कि मैंने तो इसको इतना तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन ये क्या हुआ। इसीलिए आपको ये पॉइंट्स बारीकी से समझने हैं, आपको सोचना है, मेरी एक एक बात सत्य है, मैं बिल्कुल इस चीज पर डीपली आपको बता रही हूँ कि क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये नोट कर लेना है। तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया है और आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन आपको उसको दूसरा मौका नहीं देना है, मैं कहूंगी कि उस इंसान के बिना मर जाइए, लेकिन उसको दूसरा मौका मत दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको दूसरा मौका देंगे तो मेरी गारंटी है आपको दूसरी बार भी धोखा मिलेंगे, और दूसरी बार आप पहली बार से ज्यादा टूटेंगे, क्योंकि धोखा कभी भी गलती से नहीं दिया जाता, धोखा जानबूझकर दिया जाता है, और जानबूझकर अगर उसने आपको धोखा दिया है तो फिर वो आपको दोबारा भी धोखा ही देगा। वो आपको अपनी बातों में लपेटने की कितनी भी कोशिश करे, मैं ये नहीं बोलती कि आप उससे बात ही मत कीजिए, आप बात कीजिए, लेकिन अपने मन को समझाकर। आपको अपने आप को इस तरह से मेंटली प्रिपेयर करना है कि जो उम्मीद मुझे इस इंसान से पहले थी, आज मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है, आज ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। व्यवहार सभी के साथ रखना है, लेकिन उस इंसान को मौका नहीं देना है, क्योंकि ये नहीं भूलना है कि वो एक बार आपको धोखा दे चुका है। इसीलिए दूसरा मौका आपको किसी भी कीमत पर नहीं देना है, चाहे वो आपके लिए अब कितना ही कुछ कर रहा हो, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार भी दे सकता है। इसीलिए कभी भी आपको उसको दूसरा मौका नहीं देना है। दूसरा है, देखिए, भावनाओं में बह जाना, ठीक है। हाँ, भावनाओं में आपको नहीं बहना है, क्योंकि हम लोग की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं। जो लोग देखिए काफी ज्यादा दिल के सॉफ्ट होते हैं ना, वो भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं। तो उनको एक बार किसी ने धोखा दे दिया ना, और दूसरी बार अगर वो बंदा सामने वाला उनको थोड़ा इमोशनली अगर वो उनको दिखा रहा है इमोशनल होके, तो हम लोग क्या करते हैं, काफी बार हम भावनाओं में बह जाते हैं। लेकिन उस वक्त आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है, आपको उसकी भावनाओं में नहीं बहना है, क्योंकि वो इंसान बड़ी चालाकी से आपके साथ फिर एक बार खेल रहा है, वो फिर आपकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करेगा, और आप सॉफ्ट दिल होने के कारण से उसकी छोटी मोटी जो भी चालाकी भरी बातें, दिमाग वाली बातें, उसमें एक बार फिर लपेटे में आ जाएंगे और फिर आप अपने दिल को तोड़ेंगे, फिर आप धोखा मिलेगा, फिर आपको बहुत ज्यादा आप टूट जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। हो सकता है पहली बार आप उबर गए हो, दूसरी बार आप इस चीज से उबर भी नहीं पाओ। तो इसीलिए किसी भी इंसान के सामने आपको भावनाओं में नहीं बहना है, उसकी भावनाओं में आपको नहीं बहना है, आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना है, और उसके साथ में आपको नहीं जाना है। आपको प्रैक्टिकली तौर पे अपने दिमाग को काम में लेना है, अपने दिमाग से सोचना है, क्योंकि काफी टाइम क्या होता है, हमारा दिमाग तो हमको बोल रहा होता है कि सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन हम मानने को ही तैयार नहीं होते हैं, हम ये सोचते ही नहीं है। हमको लगता है कि नहीं,
मैं गलत सोच रहा हूँ, सामने वाला एकदम ओके है, जबकि वो हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा होता है। तो इसीलिए अपनी भावनाओं के साथ किसी को मत खेलने दो और भावनाओं में बिल्कुल भी नहीं बहना है। हर चीज को प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर दो, क्योंकि लाइफ में ये चीज बहुत काम आती है। आप किसी भी रिश्ते में हो, आप चाहे शादी के बाद के रिश्ते की बात कर रहे हैं या फिर प्यार में, दोस्ती में, और कोई भी रिश्ता हो, लेकिन भावनाओं में बहने वाला इंसान हर जगह धोखा खाता है। उसके अच्छाई का हर जगह फायदा उठाया जाता है, इसीलिए आपको कहीं भी भावनाओं में नहीं बहना है। तीसरा देखो, हमको उस इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। जिस इंसान ने आपको धोखा दे दिया है, उस इंसान को आप बिल्कुल भूल जाइए। आप कोई भी तरह की उम्मीद देखिए, जो क्योंकि हमेशा पता है क्या होता है, हमको दुख कब होता है, जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं, जिससे हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं और हमारी उम्मीदें टूटती है, तभी तो हमको सबसे ज्यादा दुख होता है। तो आपको उस इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। आपको ये नहीं रखना है कि वो लौट कर आएगा, वो मेरे पास वापस आएगा, उसको अपनी गलती का पछतावा होगा, और आप इस चक्कर में अपना कल और खराब कर रहे होंगे। तो ऐसे इंसान से आपको किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रखनी है। आपको बिल्कुल अपनी उम्मीद छोड़ देनी है। वो इंसान आपके लिए नील होना चाहिए। उस इंसान से ना कोई उम्मीद, ना कोई आपको उसके लिए कुछ करना है, ना आपको उससे कुछ करवाना है। तो आपको उम्मीद शब्द बिल्कुल खत्म कर देना है इस रिश्ते के साथ में। ऐसे लोगों से दूर रहो। देखिए, जो लोग धोखा देते हैं ना, उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि वो खुश होते हैं हमको धोखा देकर, और हमको तड़पते हुए देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों से खुद को दूर कर लेना है, क्योंकि हम क्यों हमारा किसी के सामने मजाक बनवाएं, क्यों हम हमारे दुख, हमारे दर्द को दूसरा इंसान मजाक समझे, या दूसरा इंसान उस चीज को देखकर खुश हो गए और हमको और ज्यादा तकलीफ हो। तो ऐसे इंसान से हमें नजदीकी किस काम की है। ऐसे इंसान से आपको ज्यादा से ज्यादा दूरी रखनी है, ऐसे इंसान से दूर हो जाना है। मैं तो कहूंगी बिना उम्मीद के दूर हो जाओ। एक बार किसी ने धोखा दे दिया, उस पर दोबारा विश्वास कोई कीमत पर नहीं करना है, चाहे वो आपके लिए जान ही दे, क्योंकि सब कुछ ऐसे ही होता है, कुछ कोई किसी का नहीं है। ठीक है, ये जो झूठे रिश्ते होते हैं ना, धोखा एक बार दे दिया तो उन लोगों को कोई परवाह नहीं होती आपकी, कोई नहीं सोचते वो आपके लिए कि आपको कितनी दुख हो रहा है, आपको कितनी तकलीफ हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। तो इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए। खुद को कभी भी मत कोसो। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार हमारे साथ कोई इंसान गलत कर रहा है, हमको धोखा दे रहा है, और हम खुद को कोसने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यार मेरी वजह से तो कई बार हम किसी के आगे हम इतने ज्यादा झुक जाते हैं, इतने ज्यादा हम उस इंसान के लिए ऐसे बन जाते हैं कि उसकी गलती होते हुए भी हम सोचते हैं कि हमारी गलती रही होगी, हमने ही हो सकता है ये गलत बोल दिया तो इसको बुरा लग गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में हम उस इंसान के इतने आदी हो चुके होते हैं ना कि हम खुद को कोसने लगते हैं। अरे भाई, आप ये सोचिए कि उसने एक अच्छा इंसान खोया है, आपने नहीं खोया है। आपने तो एक धोखेबाज इंसान से दूरी बनाई है, लेकिन उसने एक ऐसे इंसान से एक ऐसे इंसान को खो दिया जो सिर्फ उसी का था। तो इसीलिए खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलूंगी कि जितने झूठे रिश्ते हैं ना, वो टाइम से खत्म हो जाए उतना ज्यादा बेटर रहता है, वरना आप झूठा जीवन जीते रहेंगे और फिर जब बाद में जाकर सच्चाई पता चलेगी तो वहां पर फिर आपको दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जीवन में रिश्ते चाहे कम होने चाहिए, लेकिन सच्चे होने चाहिए। बहुत ज्यादा रिश्तों की भीड़ करके और झूठे रिश्ते अगर आप इकट्ठे करें तो कोई मतलब नहीं है उन रिश्तों का। तो इसीलिए आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लेनी है और खुद को बिल्कुल भी नहीं कोसना है, पश्चाताप नहीं करना है। मैं तो बोलूंगी बी पॉजिटिव रह के ये सोचिए कि बढ़िया है ऐसे इंसान से पीछा छूट गया, क्योंकि ये इंसान आगे चल के पता नहीं और मुझे कहां कहां अटकाता और पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देता मेरे लिए, या मेरी लाइफ को नरक बना देता और कुछ आपको बड़ा धोखा मिलता। तो बेस्ट है ना, ठीक है, ऐसे लोगों से दूरी बेटर है। अपनी फीलिंग्स कभी भी उनको मत जताओ। देखा होगा बहुत टाइम हम लोग रोने धोने के स्टेटस लगाते हैं, हम इतना एहसास उनको करा देते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं, उनके बिना हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता, उनके बिना हमारा रहना मुश्किल है, हमारा जीना मुश्किल है। हम इतना ज्यादा किसी इंसान के लिए रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं। बहुत लोग तो माफी मांगने बिना गलती के उनके सामने उनका साथ पाने के लिए, अरे भाई जो इंसान आपको धोखा दे रहा है उसको क्या फर्क पड़ेगा इन सबसे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए बिल्कुल भी आपको नहीं करना है ऐसा। अपनी भावनाओं का सम्मान खुद को करना है, अपनी भावनाओं का मजाक नहीं बनवाना है।
इसीलिए किसी के आगे रोना गिड़गिड़ाना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको दुख है लेकिन खुद के मन को समझाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए, पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी इन चीजों से बिल्कुल आप फ्री हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं टूट पाएंगे। और अपने आप को बिजी कर लीजिए, लेकिन उस इंसान के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि वो इंसान कोई काम का नहीं है और जो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, जिस इंसान को हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और हम लोग उसके लिए अपनी जिंदगी खत्म करने पे तुल जाते हैं। क्यों भाई, क्यों किसी के लिए अपनी जिंदगी खत्म करना? हमारा परिवार नहीं है हमारे लिए? परिवार है ना आपका, फिर ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए अपने आप को उसके आगे बिल्कुल भी कमजोर साबित मत करो, वरना वो बहुत खुश होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके रोने से गिड़गिड़ाने से। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि किसी के सामने भी आपको अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना है, किसी के आगे रोना नहीं है, खुद मजबूत रहो और अपनी भावनाओं का खुद से सम्मान करो। आपको तकलीफ है, आप उस चीज को समझ रहे हो, लेकिन ये सोचो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे लोगों से दूरी बेटर है। इसलिए ऐसे लोगों को पता है आपको क्या फील करवाना है? आपको ये फील करवाना है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो पता है वो उल्टा सोचेगा कि यार मैंने इसको धोखा दिया और इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो ज्यादा टेंशन में आएगा। और अगर आप ऐसे रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे ना तो मन में खुश होगा और ज्यादा भाव खाएगा। तो किसी को भाव क्यों देना, आप बिल्कुल नॉर्मल होकर रहिए, उसको दिखाइए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भले ही आपको बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन उसको तो आप ये एहसास मत होने देना कि आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना? ये जरूर से ध्यान रखना आप। 7 पॉइंट है, खुद को बिजी कर लो। देखिए मैं आपको बोलूंगी, खुद को इतना ज्यादा बिजी कर लो, आपको जो काम पसंद है वो करो, घूमने जाओ, आप अपने जो भी हॉबीज हैं उनको आप फॉलो करो, और कोई अपने घर में आप सबके साथ में बैठो, अपने फ्रेंड्स के साथ में जाइए, घूमिए, अपने आप को इतना बिजी कर लीजिए कि आपको उसके बारे में सोचने की ही फुर्सत ना मिले। और जितना बिजी रहेंगे उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ में तनाव डिप्रेशन कम होगा और आप इन चीजों से बहुत दूर हो जाएंगे। आप खुद सोचेंगे एक टाइम पे आके क्या जो हुआ अच्छा हुआ मैं दूर हो गया, है ना? तो इसीलिए खुद को बहुत बिजी कर लीजिए। जितना बिजी रहेंगे उतना ही आपको फालतू सोचने का टाइम कम मिलेगा और उतना ही आप टेंशन तनाव डिप्रेशन इन सब से दूर रहेंगे। तो इसीलिए खुद को बिजी कर लेना बहुत अच्छा है। एक है काफी टाइम क्या होता है, हम लोगों को किसी ने धोखा दिया, ठीक है, और उसकी जो यादें होती है हमारे साथ। अब इसमें आप देखिए हम लोग कैसा भी रिश्ता ले सकते हैं, आप प्यार ले सकते हैं और कोई रिश्ता देख सकते हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा लगाव होता है। ओके, अब ऐसे में काफी बार हमारे पास बहुत सारी यादें मीन्स टू से कि जैसे आपके पास कोई गिफ्ट्स हो गई उनकी दी हुई, आपके पास फोटोज हो गई या और कोई ऐसी चीजें हो गई जो उन्होंने आपको दी हैं, और आप उनको देखते रहेंगे, उन चीजों के साथ में आप टाइम स्पेंड करेंगे, आप याद करेंगे, तो उन यादों को मिटा दीजिए। देखिए एक बार हो सकता है आपको ये चीज ऐसे लगे कि हम कैसे मिटा दें, है ना, लेकिन उनको मिटा दीजिए, क्योंकि उनको अगर आप मिटा देंगे ना तो आपको खुद को बहुत फ्री कर लेंगे, आप बहुत फ्रीली फील करेंगे। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है और यादों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिटा दो, क्योंकि अब उस इंसान की आपकी लाइफ में जगह नहीं है, तो फिर उसकी यादों का क्या करना है? भूल जाइए उन चीजों को। जहां धोखा मिल गया वहां वो पल बहुत बेकार थे, कोई मतलब नहीं है उन यादों का। इसीलिए उन यादों को जल्दी से जल्दी आप मिटाकर फ्री कर दीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, बदले की भावना आपको नहीं रखनी है। बहुत लोग क्या करते हैं, धोखा किसी ने दे दिया तो हम बदले की भावना अपने मन में पाल लेते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि यार हमें इसको कैसे धोखा देना है। तो इसमें आप अपनी खुद की लाइफ बर्बाद कर रहे होते हैं और कोई मतलब नहीं होता। आप क्या ले लेंगे? आप बदला अगर उससे निभा भी लेंगे तो कर क्या लेंगे? क्या होने वाला है इससे? आप अपनी तरफ से सच्चे थे ना, तो आप सच्चे रहो, आप अच्छे रहो, आप बदले की भावना मत रखो। जो उसने किया वो उसके कर्म थे, लेकिन हमको हमारे कर्म अच्छे रखने हैं। ऐसा नहीं है कि उसने आपको धोखा दे दिया तो आपको भी उसको धोखा देना है। आपको सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए उससे दूर होना है, धोखा हमको नहीं देना है। हमको सिर्फ हमारे बचाव के लिए कि हमको दुख नहीं हो, हमको तकलीफ नहीं हो, हमारी लाइफ अच्छी रहे, इसलिए हमको उससे दूर होना है। और हमको बदला कुछ नहीं लेना है कि उसने ऐसा किया है तो हमने भी उसके साथ ऐसा करना है। जी
कभी नहीं, बिल्कुल निकाल दो ये भावना मन से, उस इंसान से दूर होना है, कोई बदला हमको उससे नहीं लेना है। तो इसीलिए आपको कोई ऐसी भावना मन में नहीं लानी है, क्योंकि हम अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, ये हम में क्वालिटी है, ठीक है। तो इसीलिए जो जैसा है उसको अपने हाल पर छोड़ दीजिए और दूर हो जाइए। और 10वां पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत यूनिक पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, अगर इसको आप फॉलो कर लेंगे ना, तो जो इंसान आपको धोखा देके गया है ना, वो लौट के आएगा, पछताएगा, वो बोलेगा कि यार मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने क्यों इस इंसान को धोखा दिया। खुद को इतना काबिल बना लो कि सामने वाला पछताए कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको जो टाइम मिला है ना, आपने धोखा खाया, उसके बाद में खुद को बिजी किया, बिजी अपने आप को इस तरह से किया कि हम इतने काबिल हो गए कि आज हम जहां हैं वहां, हो सकता है हम उसके साथ होते तो हम ये सब नहीं कर पाते। और सामने वाले इंसान से इस तरह से आपको जरूर आप बदला निभा सकते हो कि आपको उससे बहुत आगे पहुंच जाना है। बदले की भावना, ठीक है, ये वाली हम रख सकते हैं, लेकिन वो नहीं रख सकते कि हमको उसको कोई चोट पहुंचानी है। तो खुद को इतना काबिल बना लो आप कि सामने वाला पछताए आपके लिए, वो आपको पाने के लिए तरसे और आप दूर हो जाएं उससे। जीवन में सच बोल रही हूँ गाइस, आपको जो धोखा मिला है ना, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो जाएगा। और आप याद करेंगे कि मतलब वो बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सिद्ध हो जाएगा उस दिन। तो खुद को इतना काबिल बना लो कि आपको कोई फर्क ना पड़े, लेकिन जिसने आपको धोखा दिया है वो रोएगा, पछताएगा और आपसे माफी भी मांगेगा। सो अगर आपके साथ लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन आई है तो आप इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ, ये जो भी टिप्स मैंने आपको दिए हैं ना, प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएंगे। सो आई होप वीडियो बहुत यूजफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।